जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 का यहाँ पे अंतिम परीक्षा परिणाम यहाँ पे जारी किया जा चुका है। तो उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 287 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 13 नवंबर 2024 के माध्यम से प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 287 पदों पर चयनित विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 19 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक एलिजिबल जो कैंडिडेट थे उनका इंटरव्यू आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया। बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर इंटरव्यू में उपस्थित कैंडिडेट द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, जिसमें वाइवा तथा एमबीबीएस परीक्षा, अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक सम्मिलित है, के आधार पर रिक्तियों की संख्या के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज तैयार की गई है। साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत निम्न पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर समान श्रेणी के मेरिट क्रम में आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरा गया है। तो ये कुछ पद जो है इस कैटेगरी के पद जो है कैंडिडेट यहाँ पे उपलब्ध न होने पर समान जो कैटेगरी के जो मेरिट सूची में आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों से यहाँ पे इन पदों को भरा गया, जिसमें अनुसूचित जाति के पुरुष श्रेणी के 2 पद, ठीक है, और 2 पद यहाँ पे भरे गए हैं। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के 2 पद थे, ये भी 2 यहाँ पे भर दिए हैं। कुशल खिलाड़ी का 1 था, ये भी यहाँ पे भर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित के 5 पद थे, ये भी यहाँ पे भर दिया गया है। ओबीसी पुरुष श्रेणी का 1 पद था, ये भर गया है। उत्तराखंड के और अनाथ बच्चे ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी कुशल खिलाड़ी और ओबीसी राज्य आंदोलनकारी उनके पास, तो ये पद भी यहाँ पे इन्होंने मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों से भर दिया है। फिर है ईडब्ल्यूएस पुरुष श्रेणी के, ईडब्ल्यूएस ऑर्फन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कुशल खिलाड़ी, और यहाँ पे भी ये पद भर गए हैं। उसके बाद जनरल पुरुष श्रेणी के 6 पद थे, इसमें से 5 पद यहाँ पे भर दिए गए हैं, 1 पद आपका बच गया है। उसके बाद जनरल ऑर्फन कैटेगरी के 6 थे, ये भर दिए हैं। जनरल कुशल खिलाड़ी के ये भी भर दिए हैं, और जनरल राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित के 12 थे, इनमें से 2 ही भरे हुए हैं, ठीक है। तो जो ईडब्ल्यूएस के जो कुल 8 पद हैं उनमें पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 27 जनवरी 2021 के क्रम में जनरल कैटेगरी में इनको समायोजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के जो कुल 8 पद थे उनमें पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण जो उत्तराखंड शासनादेश है, जो कि 27 जनवरी 2021 के क्रम में इनको जनरल कैटेगरी में समायोजित किया गया है। अधिसूचना संख्या दिनांक 22 अप्रैल 2025 के अनुपालन में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत दिव्यांगजन उप श्रेणी के कुल 23 पद, अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांगजन उप श्रेणी के कुल 11 पद, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांगजन उप श्रेणी का कुल 1 पद, ओबीसी के अंतर्गत दिव्यांगजन उप श्रेणी के कुल 3 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत दिव्यांगजन उप श्रेणी के कुल 5 पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण नियमानुसार इन पदों को अग्रणित किया जाता है। रिट याचिका संख्या 534
2025 डॉक्टर वासु अग्रवाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 10/12/2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी के में एक पद को सुरक्षित रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या मनोज कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/12/2025 को पारित आदेशों रिट याचिका संख्या इंद्रजीत सिंह चरण बनाम उत्तराखंड राज्य, अन्य में रिट याचिका संख्या डॉक्टर वासु अग्रवाल बनाम उत्तराखंड राज्य और 10/12/2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित तीनों याचिकाकर्ताओं का परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखा गया तथा जारी किए गए परीक्षा परिणाम में उक्त याचिकाकर्ताओं के अंक प्रकाशित नहीं किए गए हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, रोल नंबर दिया है, कैंडिडेट नाम दिया है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सिलेक्ट किस कैटेगरी में हुए हैं, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स की लिस्ट भी यहाँ पे शो की गई है सभी अभ्यर्थियों की। तो यहाँ पे लगभग जितने भी कैंडिडेट थे उनके सभी के मार्क्स यहाँ पे जो है दिखाए गए हैं। ये 100 जो है नंबर का जो ये 100 मार्क्स के ये थे और 100 में से कितने मार्क्स आए हैं वो सारे यहाँ पे शो किए गए हैं। तो इसमें सभी कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो कुल कैंडिडेट का जो सिलेक्शंस किया है 243 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शंस किया गया है और इन 243 जो कैंडिडेट हैं इनमें से आपने देख लिया है कि इनमें जो आपके 287 पद थे, 287 में से यहाँ पे आपके जो आपके 44 पद बच रहे हैं, इनमें देखिए 44 पद बच रहे हैं आपके। इसमें देखिए कितने अभी जो है आपके 23 पद आपके यहाँ पे दिव्यांगजन उपश्रेणी के हैं। ठीक हो गया। 11 पद आपके अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, तो ये हो गया आपका 34 पद ये हो गए। एक पद ये हो गया आपका दिव्यांगजन उपश्रेणी अनुसूचित जनजाति 35। 3 पद ये हैं दिव्यांगजन उपश्रेणी 36, 37, 38। ठीक हो गया। और 5 पद यहाँ पे हैं और तो 38 + 5 कितना हो गया आपका 43 आपके ये हो गए। ठीक है, 43 आपके ये पद हो गए और एक पद को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है तो 44। ठीक है, तो बाकी 44 को दो यहाँ पे 243 का जो है रिजल्ट यहाँ पे दिखाना जो है 243 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शंस इनका किया गया है, यानी अंतिम परीक्षा परिणाम जो है जिनमें कट ऑफ जिनका नाम कट ऑफ में आया हुआ है 243। टोटल 287 पद थे आपके पास में, जिसमें 44 पद आपके बच रहे हैं। तो इन 44 पदों में आपके जो है यहाँ पे दिखाया गया है इन 44 जो पद हैं इसमें जो आपके जो यहाँ से जो पद सुरक्षित रखे गए हैं या अग्रणित किए गए हैं, जिसमें कि आपके 23 पद तो जनरल कैटेगरी दिव्यांगजन के हैं और 11 पद अनुसूचित जाति श्रेणी के दिव्यांगजन उपश्रेणी के हैं। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंदर का दिव्यांगजन उपश्रेणी का 1 पद है। ओबीसी दिव्यांगजन उपश्रेणी के 3 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के दिव्यांगजन श्रेणी के 5 पद है। बाकी 1 पद आपका यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है माननीय उच्च न्यायालय
के आदेशानुसार। तो कुल जो है 44 पद यहाँ पे ये आपके निकल के आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट है उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा समर के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो इसकी एक और अपलोड होगी जिसमें और डिटेल से इसमें कट ऑफ्स के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे कितना कट ऑफ जो है इसके परीक्षा परिणाम में जो है गया हुआ है।